भिड़े चलो जल्दी, पैर चलाओ जल्दी, ये चला लवकर। भिड़े, हम सब लोग जानते हैं शहर की हालत बहुत खराब है। अब नई प्रॉब्लम ये शुरू हो चुकी है कि इस होटल में भी चोरी चकारी के केसेस शुरू हुए हैं। मुश्किल ये है कि जनता के लिए जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई भी लोग चोरी कर रहे हैं। तुम सब लोग एक काम करो, अपने होटल में जाके जितने भी लोग यहाँ पे रुकाए हैं सब लोगों की खैरियत वैरियत पूछ लो, उनको तसल्ली दो, और बाजू के होटल में जो लोग हैं उनको भी जाके चेक करके आना। ओ साहब, सर मेरे को क्या लगता है ना, ये छोटे मोटे गैंग वाले ना इधर घुस गए। भेड़े, अब तुमसे क्या छुपा है, सब कुछ तो जानते हो तुम। हीरो के अंतिम संस्कार में उसके फैमिली मेंबर्स में से एक फैमिली मेंबर नहीं आया था। जनता हीरो को इतना मानती है और उसके जाने के बाद ये सब तमाशा शुरू हो चुका है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, इस होटल में जितने भी लोग रुके हैं, जितने भी रूम्स है, सबकी चेकिंग करते हैं। बाजू के होटल में जाके चेक करके आना, वहां पे कोई चोरी चकारी का काम नहीं हो रहा है ना। मुझे रिपोर्ट दो जल्दी, जाओ। ए, कौन है रे? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? अभिनंदन मुंबई। आराम से। हाँ, कहाँ है रास्ता? कहाँ से जाना है? हाँ, जल्दी बताओ ना यार, जाना है मुझे यहाँ से। ठोकर? अरे ठोकर कौन? क्या किसको आया बुखार? ये क्या बोल रहे हैं लोग? मराठी में गेले तुम्ही, इंग्लिश में यू आर डेड और हिंदी में तुम्हारे लग गए। दो कार, हम दोनों में से पहले कौन जाएगा दो कार से लड़ने? यही पूछ रहे थे ये लोग, और हाथ तुमने उठा दिया। अच्छा, इन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं बोला तो वो इन्हें समझ में आ गया। अरे इंग्लिश में लाइन है ना, सच इज लाइफ ब्रो। अब दो कार से लड़ो, ऑल द बेस्ट। अब हाँ, तो डरते हैं क्या? देख लेंगे कौन है ये डोकार बोकार। हाँ जी। अबे ये आदमी है कि बनमानुष? कितना खतरनाक दिखता है ये। फिर जब सारा मुसीबत में होती है तो तुझे कितना जोश आ जाता है। बस उसी जोश की जरूरत है। सारा को याद कर, सारा को याद कर। वीर, आई विश तुम यहाँ होते और देख पाते कि लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं।
लोगों को तुम्हारी जरूरत है वीर। मुझे पता है तुम जिंदा हो। मुझे विश्वास है कि तुम हो यही कहीं आसपास, बस सामने नहीं आ रहे। सारा जी, सर, कैसी हैं आप? क्या कर रही है आप इस एकांत में? ये स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी होटल में कुछ कठिनाइयां भी हैं। ज़ारा जी, आप हीरो से साक्षात्कार करना चाहती थी ना? ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं अचानक से? हाँ? मतलब ऐसे ध्यान आता है हमें। साक्षात्कार? इंटरव्यू। आप हीरो से इंटरव्यू करना चाहती थी ना? नजदीक, काफी नजदीक थी आप हीरो के साथ। पर्सनली नहीं जानती थी, जैसे लोग इतने करीब है, इतनी इज्जत करते हैं हीरो की, वैसे ही। ज़ारा जी, क्या आपको भी लगता है हीरो मर चुका है? हीरो कभी मरते नहीं। क्षमा करो शुक्र, मुझे इस तरह आपके कक्ष में आना पड़ा, पर आपके विकल्प भी तो नहीं छोड़ा आपने। यहाँ मिलेंगे मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर। सेनापति की स्मृतियां यही होनी चाहिए। यहाँ मिलेंगे मुझे सारे उत्तर, मेरा सत्य। भैया पीस पीस, दुनिया में शांति की जरूरत है। ओम शांति, शांत हो जाओ। लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? बच्चे की जान लोगे क्या, है ना? हाँ अरे ले ले ले, तू ये खा। हाँ खा। ये लोग हड्डियों को पीस के शोरमा बनाते हैं, और ये उन्हीं की हड्डी है जो इनसे पहले लड़े थे। हाँ शिवाय,
मेरे भाई, बचा ले मेरे भाई। भाई भाई कहाँ है? मैं तो ट्रॉमा हूं ना। भाई तू भूल गया ना क्यों मिला था मुझसे? तुझे क्या मालूम कि मैं तेरे से क्यों मिला था? अरे अरे कोई तो पर्पस होगा ना यार। देख लिया बॉस, पर्पस याद आ गया इसको। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर देता हूं। वीर, क्या है ना, इनके कुछ रूल्स हैं। जब तक तू मेरा हाथ नहीं टच करेगा मैं इनसे लड़ नहीं सकता। सीरियसली हिम, तू तो कुछ सेकंड में मर जाएगा। क्या कह रहे हो आप? बॉस आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो इसमें, वाकई भोले हो। यार ये तो चीटिंग है। तू तो मेरे बिना निकलने वाला था ना, सॉरी बोल पाए। ये क्या बचपना है यार, ये कोई टाइम है मजाक का। भाई नहीं है। भाई? हाँ? कौन है भाई? मैं तो ट्रॉमा हूं ना। इससे पहले तो तू बच गया था। लेकिन इस बार तो तू नहीं बचेगा। शिवाय डोकार, मुंह पे ना आए। तेरे पास अगर रिंग होती ना तो मार मार के बुखार तेरा बुखार बना देता हूँ। अभी तो रिंग नहीं है ना तेरे पास, वही तो लेने जाना है। कंट्रोल। अगर तूने मेरी तरह शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग ली होती ना तो तू ऐसे फाइट में इम्पेशेंट नहीं होता। वो भी क्या बेस्ट टाइम था जब बोधि धर्मा पर्सनल ट्रेनिंग देते थे मुझे। अरे बोधि धर्म 1400-1500 साल पुराना है। कम से कम झूठ बोलते वक्त अपनी कहानी के कैरेक्टर तो बदल लेता। बड़ा कठोर हो तुम। आई एम हर्ट। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई बोधि धर्मा से ट्रेनिंग ली है, पर तू तो उनकी ट्रेनिंग झेल भी नहीं पाता। डोकार, नुके नाशी, नुके नाशी। डोकार, फेपे नहीं, हीरो है, हीरो। सोच ले, सॉरी बोलेगा या लड़ेगा। अब तो बस भोलेनाथ ही मेरी रक्षा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखा, हम ह्यूमंस भी कितने स्मार्ट होते हैं ना। अब तो जाना पड़ेगा तुझे लड़ाई में। स्मार्ट है, इंप्रेसिव। तुम महाबली दंश हो, तुम्हें महाबली बनाया हमने। तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर सकते हो? और कोई विकल्प ही तो नहीं है मेरे पास। मैं तो सत्य जानना चाहता था, आपसे प्रश्न भी किए पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। आप भी तो मुझे बंदी बना लिया। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप उत्तरदायी हैं। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब मुझे बताने के लिए। पर आपने
मेरी सहायता करने की बजाय मुझे कारागार में डाल दिया। उसका एक कारण था दंश। क्या कारण है गुरु शुक्र? अगर तुम्हें सत्य का बोध हो गया तो तुम जीवित नहीं रहोगे। हम तुम्हारी रक्षा करना चाह रहे थे, तुम्हें जीवित देखना चाह रहे थे, परंतु लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन से कोई मोह नहीं है। आपने से शिक्षा ली है, इसलिए मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है ये तो मैं जान कर रहूंगा। नहीं जान पाओगे दंश। तुम्हारा सत्य जानने का एकमात्र साधन था वो स्मृतियां जो नष्ट हो चुकी हैं, और उसके अतिरिक्त है मेरा मस्तिष्क, जहां तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। और यदि गुरु शुक्राचार्य से भी आपको आपके उत्तर नहीं मिलते तो और एक ही असुर है जो सब जानता है, और वो है निर्वा। गुरु शुक्र, यदि मैं यहां से निकल गया तो अपना सत्य तो मैं खोज ही लूंगा। यदि 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 एक बहुत ही विचित्र शब्द है मेरे दंश। सारी असुर सेना को संचित कर दो, सारे यंत्र सक्रिय कर दो, मुझे दंश चाहिए। किसी भी हाल में उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ था। अब उसे सिर्फ निर्वा ही बता सकता है, ये मैं जानता हूं। निर्वा, निर्वा कहाँ है? गुरुदेव, असुर निर्वा तो 2 दिन पहले पकड़ा जा चुका है। आज उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला है क्योंकि उसने असुर सहायता का उल्लंघन किया है। अति उत्तम। दंश उस तक नहीं पहुंच पाएगा। Not bad. जरूरत थी तुझे और तू यहाँ खड़े खड़े आराम कर रहा है। लगता है इसके लिए हम दोनों को आना पड़ेगा। आजा। कबड्डी कबड्डी, तोड़े इसकी हड्डी। चल दिखाते हैं इसकी औकात। जय भोलेनाथ। आज कोई सप्लाई ही नहीं आई, लोग बहुत परेशान हैं अंदर। एक काम करते हैं, हम लोग पुलिस की हेल्प कर लेते हैं। हाँ चलो। मारो इनको, बहुत अच्छा ही दिखानी है तुम लोगों को। हाँ क्या हो रही? ये अबे हरा तो दिया। ये क्या कर रहे हैं? नंबर 2 तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अगर तुमने धोखाल को हराया
तो ये तुम्हें मार देंगे। तू इम्पोर्टेंट बातें पहले क्यों नहीं बताता? अब क्या करें? अब तो बस एक ही ऑप्शन है। क्या? भागो। भागो।